ओके, सो बेसिकली अलजेब्रा के पासिबल्स हम लोग कर रहे हैं आज की क्लास के अंदर। सो अब 2013 हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सो दिस इज 2013। आपके पास यहाँ पे क्या हो रही है, 1 1 का आपके पास सवाल है। सबसे पहले वाले पार्ट में आपको ये बोला गया कि एवेल्युएट बी व्हेन m इज इक्वल्स टू 5। ए की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ पे सबकी वैल्यूज आपको गिवन है। आपको बस यहाँ पे क्या करना है, इसका आंसर निकालना है वैल्यूज पुट करने के बाद। तो आपने बी लिखा, एम की जगह पे यू राइट 5, ए की जगह पे 8 लिखा, यहाँ पे आपने लिखा -3। ये आपके पास हो गया माइनस माइनस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव 3, 8 प्लस 3 आपके पास हो गया 11 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 11, तो एम की वैल्यू सॉरी बी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ गई 55। ये बड़ा सिंपल सा पार्ट था, आपने बी की वैल्यू यहाँ पे निकाली, सिंपल सी आपके पास 55 कह रहा है रीअरेंज द फॉर्मूला टू मेक सी एज अ सब्जेक्ट। तो आपने फॉर्मूले को रीअरेंज करना है ताकि सी सब्जेक्ट बना सको। तो आपने बी लिखा इज इक्वल टू एम ए माइनस सी, एम मल्टीप्लाई हो रहा था उस तरफ जाके डिवाइड हो गया ए माइनस सी, और आपको यहाँ पे सी सब्जेक्ट बनाना था। शिफ्ट सी ऑन दी अदर साइड, सी को आपने दूसरी वाली साइड पे शिफ्ट किया, ये हो गया बी अपॉन एम इज इक्वल टू ए, सी को अकेला कर दो तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन एम, तो ये होगा ए प्लस बी अपॉन एम। ये आपके पास सब्जेक्ट यहाँ पे बन गया। तो ये बड़ा सिंपल सा पार्ट है, ये आपके पास यहाँ पे आराम। अच्छा, ये पहले यहाँ पे पॉजिटिव था तो उस तरफ जाके दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव था तो ये जैसे ही उस तरफ गया तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये वाला पार्ट हमसे हो गया एंड ये हमने स्कोर कर दिया। वैसे अगर इसमें मार्किंग स्कीम के अंदर अगर ये भी आंसर लिखा हो तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा ऑब्वियसली। अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे एलसीएम वगैरह लिया हो तो उसने क्या किया होगा कि उसने लिखा होगा ए माइनस बी अपॉन एम, तो यहाँ पे उन्होंने 1 एम से मल्टीप्लाई करा है, यहाँ से एम से मल्टीप्लाई करा है, तो ये हो जाएगा ए एम माइनस बी अपॉन एम। तो अगर किसी का ये भी आंसर आ रहा है तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में हम बोला गया फैक्टराइज करो। अब इसे कम्प्लीटली हमने फैक्टराइज करना है। सबसे पहले हमने चेक किया यहाँ पे कॉमन वगैरह क्या है, तो 5 और दूसरा हमारे पास x कॉमन है और फिर हमारे पास y भी कॉमन है, अंदर बच गया 2x, यहाँ पे बच गया हमारे पास 3y। ये हमने फैक्टराइजेशन वगैरह कर दी। नेक्स्ट वाले पार्ट में फैक्टराइजेशन करना है। 25 की जगह राइट 5, ये लिखा a, बाहर लगा दिया स्क्वायर, माइनस b और इसके बाद स्क्वायर, ये हो गया 5a प्लस b। ये ऑलरेडी हम इतनी बार कर चुके हैं, देखें हमें अब पता होना चाहिए क्या करना है। ये वाला पार्ट भी बड़ा सिंपल सा था। सी वाले पार्ट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, देखो होल स्क्वायर का मतलब ये होता है कि आपके पास x प्लस 1 के दो ब्रैकेट्स यहाँ पे ऑलरेडी हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 1, आपने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवाना है x प्लस 1 के साथ। तो ये आपने जब x प्लस 1 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया तो फाइनली ये आपके पास हो गया 3 माइनस 2x प्लस 1, और डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास आया x प्लस 1 x प्लस 1, ये हो गया 3 माइनस 2x माइनस 2। अच्छा, नीचे मैं एक्जैक्टली इसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करवाने के बाद हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा, 3 में से 2 जब हमने माइनस किया तो ये हो गया आपके पास 1 माइनस 2x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट वाले पार्ट में सिंप्लीफाई कराना है, तो आपने यहाँ पे लिखा 3a स्क्वायर डिवाइड बाय 10bc, डिवाइड की जगह पे आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखा, तो ये आपके पास क्या हो गया 5b स्क्वायर c डिवाइड बाय 9a। देन आई स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफिकेशन। ये सिंप्लीफिकेशन बचपन से आप करते हुए आ रहे हो, कोई मसले वाली बात नहीं। पहले सारे नंबर्स को सिंप्लीफाई करा दो, 3 1 टाइम, 3 3 टाइम, 5 1 टाइम, 2 टाइम, ये हो गया। a से आपने यहाँ पे सिंप्लीफाई करा, a के कैंसिल हो गया, यहाँ पे ऊपर a के बच गया, b से ये कैंसिल आउट, माइनस भी आ गया, c से c कैंसिल आउट, जो रिमेनिंग चीज है ना अब हम वो ले देते हैं। ऊपर हमारे पास a बच गया, नीचे हमारे पास यहाँ पे 2 बचा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास b की पावर 2 माइनस 1 लेके तो सिर्फ b बच गया, और नीचे हमारे पास क्या बचा हुआ है 3 बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा ab, और 2 इंटू 3 क्या हो गया 6 हो गया। तो ये अगेन बड़े सिंपल से पार्ट थे, ये वाले सारे पार्ट्स आप लोग आराम से कर लोगे। अब नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ मैं मूव करता हूँ। ये 2-1 का सवाल है पेपर 2 का, तो इसको जरा हम देख लेते हैं। ये बड़ा सिंपल सा ही पार्ट है। कह रहे एक आपके पास मैच है बैन के अंदर, और बैन के हमारे पास 100 मीटर रेस है, इतना टाइम लगा, 200 मीटर रेस है, इतना टाइम लगा। व्हाट इज द डिफरेंस इन द एवरेज स्पीड? गिव योर आंसर इन मीटर्स पर सेकंड इनकरेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो दोनों का आपको वो निकालना है स्पीड का डिफरेंस, तो दोनों की स्पीड को एक दूसरे के साथ आपने माइनस करा दिया। स्पीड ऑफ बैन आपने निकाली तो 100 डिवाइड बाई 9.98 किया, आपने स्पीड ऑफ केल्विन निकाली तो 200 को आपने डिवाइड किया 19.94 से कर, तो आपके पास यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही होंगी, उन दोनों वैल्यूज को निकाल लेते हैं। 100 डिवाइड बाई 9.98 एंड दिस इज गोइंग टू बी आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 10.02, और ये आपके पास आ रहा है यहाँ पे 200 डिवाइड बाई 19.94 एंड दैट इज गोइंग टू बी 10.03 आ रहा है। आपको यहाँ पे डिफरेंस निकालना है, तो दोनों का डिफरेंस आपने चेक किया 10.03, ये कैलकुलेटर अलाउड होगा आपके पास 10.02, आपके पास डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है 0.01, और आपको 2 डेसिमल प्लेस में बताना तो 1 और 2 डेसिमल प्लेस ही आ गया।
ये वाला पार्ट आपने सिंपल वे में कर दिया। अब बी वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। आपको देखो लग रहा है कि यूज एक बड़ा सवाल है हमारे पास। 2 मार्क्स पहले हमें मिल चुके हैं, ये हो गए 5 और ये हमारे पास 5 और मार्क्स आ गए, तो टोटल 10 मार्क्स हमें यहाँ पे मिलने जा रहे हैं। कह रहा है 2 cars each complete a journey of 120 किलोमीटर। द फर्स्ट कार इज ड्रिवन एट एन एवरेज स्पीड, पहली वाली गाड़ी की एवरेज स्पीड दी हुई है, सेकंड वाली कार की भी आपको यहाँ पे स्पीड दी हुई है, फास्टर लिखा हुआ है, उसकी बात करते हैं, राइट एन एक्सप्रेशन इन एक्स। और दूसरे वाले पार्ट में ये बोला गया था फर्स्ट कार टेक 6 मिनट्स लॉन्गर। अब जरा दोनों की ना हम लोग सबसे पहले यहाँ पे टाइम निकाल लेते हैं कि दोनों का हमारे पास टाइम क्या आ रहा है, क्योंकि टाइम के बारे में यहाँ पे बात हुई है। तो सबसे पहले मैं टाइम ऑफ द फर्स्ट कार निकालूंगा। सो डिस्टेंस इज 120, स्पीड इज एक्स, तो ये आ जाएगा टाइम ऑफ सेकंड कार 120 लिखा। और मैं इसे डिवाइड करूंगा हमारे पास, बिकॉज उसने बोला 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द फर्स्ट कार, तो इसका मतलब एडिशन होना चाहिए लाइक एक्स प्लस 3, या टाइम 1 टाइम 2 आ गए। ऑब्वियसली पहली वाली गाड़ी की स्पीड कम थी, तो आपके पास ज्यादा जो टाइम लगा ना पहली वाली गाड़ी को लगा, तो आई विल राइटिंग, मैं यहाँ पे अगर एक्सप्रेशन बनाने के लिए जाऊंगा तो मैं लिखूंगा 120 अपॉन एक्स माइनस कराया 120 अपॉन एक्स प्लस 3, ये आ गया। अब वैल्यूज हमारे पास जो यहाँ पे यूनिट गिवन था ना वो पर आवर की फॉर्म के अंदर था, तो इसका मतलब टाइम भी होना चाहिए ना, वो आपके पास नंबर ऑफ आवर्स की फॉर्म में होना चाहिए, मिनट्स में नहीं होना चाहिए। तो मिनट्स को कन्वर्ट करूंगा नंबर ऑफ आवर्स की फॉर्म में, तो 6 डिवाइड बाय 60 हो जाएगा। ये वाला स्टेप मैंने यहाँ पे कर दिया। अब जरा इसको सिंप्लीफाई वगैरह कराते हैं और ये पूरा प्रोसेस करेंगे। आई राइट 120 और इसके अंदर मैंने डिनोमिनेटर को सेम किया, ये हो गया एक्स एक्स प्लस 3, इस वाली पूरी चीज को मल्टीप्लाई करा है एक्स प्लस 3 के साथ, इस वाली पूरी चीज को मल्टीप्लाई करा है एक्स के साथ, तो ये आपके पास हो जाएगा 120 और ये x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे x प्लस 3 आ गया माइनस 120x आ गया, डिवाइड हो गया, और ये 1 टाइम 10 टाइम्स ये 1/10 सिंप्लीफाई होने के बाद लिख दिया। अब मैं जरा इस वाली चीज को यहाँ पे आपको करवाता हूँ। देखो ये हो गया 120x, 120 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया 360 और माइनस 120x ऑलरेडी लिखा हुआ था, डिवाइड करें, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 1/10, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये हो गया आपके पास 360 एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 1/10, मल्टीप्लीकेशन हुई तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 10 इंटू 360 3600 हो गया। अब इसको वहां लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये हो जाएगा आपके पास माइनस 3600। तो आपने ये बात प्रूव कर दी, आपको यहाँ पे 3 मार्क्स मिल गए। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको बोला कि इसको सॉल्व करा, तो अगेन आई एम गोइंग टू यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, सी की वैल्यू हमारे पास है माइनस 3600। आई यूज द फॉर्मूला एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, ये पूरा हमने फॉर्मूला लिखा, माइनस बी राइट माइनस 3 प्लस माइनस, यहाँ पे लिखा 3 का स्क्वायर माइनस 4a लिखा, सी की जगह पे माइनस 3600 लिखा, डिवाइड बाई 2a, ए की वैल्यू हमारे पास थी 1 तो ये लिख दिया। आगे मजीद सॉल्व करें, ये वाली जितनी भी चीज आपके पास लिखी हुई थी इसको हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग अ कैलकुलेटर, जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू लिखी हुई थी उसकी बात कर रहा हूँ। ये हो गया आपके पास माइनस 3600 एंड दैट इज गोइंग टू बी, ये आया x इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस माइनस अंदर आपके पास बच गया 1409, ये आपके पास बच गया और ये आपके पास 2 आ गया। ठीक है, अब जरा कैलकुलेटर से हम इन दोनों चीजों को सॉल्व कराएंगे। 1409 डिवाइड बाई 2, तो ये आपके पास जो पहली वैल्यू आपके पास आई हुई, आपको बोला गया 1 डेसिमल प्लेस आपको लिखना है, तो आपके पास यहाँ पे आ रहा है 58 पॉइंट, ये लिखूंगा 5187, और दूसरी वैल्यू हमारे पास आएगी जो नेगेटिव साइन के साथ शायद आ रही होगी, एंड दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी नेगेटिव 61.587। सही है, एक और स्टेप भी यहाँ पे कर लेते हैं, दो वैल्यूज हमारे पास ये इस तरह से निकल आएंगी। एक आपने यहाँ पे पॉजिटिव के साथ सॉल्व किया 14409 डिवाइड बाई 2, वो आपके पास वैल्यू ये रही, और एक आपने यहाँ पे नेगेटिव के साथ सॉल्व किया। स्पेस थोड़ा सा कम है इसलिए मुझे थोड़ा सा ये इस तरह से हो रहा है, स्पेस वरना एग्जाम में आपको ज्यादा दिया जाएगा। तो दो वैल्यूज आ रही है, 1 डेसिमल प्लेस कितना वैल्यूज लिखनी है, सो माइनस 61.5 इज द फर्स्ट वैल्यू, देन द अदर वैल्यू इज 58.5। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में पूछा हाउ मेनी मिनट्स डज द फर्स्ट कार टेक टू ट्रेवल 120 किलोमीटर्स। तो पहली वाली गाड़ी का हमारे पास है 120 डिवाइड बाय x, आई एम जस्ट गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू आपने पुट की which is 58.5, तो आपने 120 डिवाइड बाय 58.5 आपने पुट किया, यू गॉट, ये आपके पास जो भी आपके पास आ रहा है आप उसको डायरेक्टली इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 60 करा दो ताकि आपके पास एंड में एक्यूरेट आंसर आ जाए। तो आपने इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 60 कराया एंड दैट आंसर इज गोइंग टू बी, आपके पास आ रहा है 123.076 समथिंग आ रहा है। तो आपके पास क्या आ रहे हैं, आपको मिनट्स कितना बताना है, तो आपके पास 123 मिनट्स आ रहे हैं, 123 बल्कि राउंड ऑफ करेंगे तो 123.1 आपके पास बन रहे हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर, ये आपके पास मिनट्स की फॉर्म में आंसर निकल गया। अब 1 2 का हम सवाल करते हैं।
सबसे पहले वाले पार्ट में सॉल्व करने के लिए बोला गया, अगेन यार एग्जैक्टली सिमिलर काइंड ऑफ सवाल बहुत ज्यादा बार आ चुके हैं। 3x लिखा, डिवाइड बाय 4 प्लस 2x माइनस 1, इसे 2 से मल्टीप्लाई, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई ताकि डिनोमिनेटर सेम हो सके। ये हो गया 3, यहाँ पे आया 3x, ये हो गया 2, 2x माइनस 1 अपॉन के अंदर यू है 4, और फाइनली हो गया 3x प्लस 4x माइनस 2, और डिवाइड करा है 4 के साथ 3, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 3x प्लस 4x 7x हो गया माइनस 2, और 3 और 4 जब यहाँ से जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना आ गया 12 आ गया। सो ये आपके पास फाइनली आपके पास यहाँ पे वैल्यू निकल आएगी, एंड दैट वैल्यू ऑफ x ये आपके पास 7x हो गया, 12 प्लस 2 हो गया। तो आपके पास यहाँ पे सिंपल सी जो x की वैल्यू यहाँ पे निकल आएगी, x की वैल्यू आपने देखा कि ये 7x इज इक्वल टू 14, और x की वैल्यू 14 डिवाइड बाय 7, ये आपके पास 2 आ गई, तो 2 आंसर आ गया। अब यहाँ पे सिंगल फ्रैक्शन वाला पार्ट आ गया। सिंगल फ्रैक्शन वाले पार्ट हमेशा से आपके पास आएंगे, तो 5 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1, आपने इस वाले को मल्टीप्लाई कराना है x प्लस 4 के साथ, इससे x प्लस 4 के साथ, इसे आपने x माइनस 1, और इससे भी आपने x माइनस 1 के साथ। सो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आपके पास आएगा 5x माइनस 1, डिनोमिनेटर के अंदर आ गया x माइनस 1, x प्लस 4। आपको डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कराना तो करवा दो, वरना ऐसे ही छोड़ सकते हो, बट जो न्यूमरेटर है उसे आपको कम्प्लीटली सिंप्लीफाई कराना होगा, इट इज कंपल्सरी, जरूरी है। तो 5x माइनस 5 प्लस 2x प्लस 8 डिवाइड बाय x माइनस 1 x प्लस 4, 5x प्लस 2x दैट इज गोइंग टू बी 7x, और ये माइनस 5 प्लस 8 लिखा हुआ है तो ये हो गया पॉजिटिव 3, तो 7x प्लस 3 आ गया, ये x माइनस 1 आया, एंड देन यू हैव x प्लस 4। ये आपके पास सिंगल फ्रैक्शन में आंसर आ गया, 2 मार्क्स आपको इस बात पे मिल गए। अब नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ मूव करता हूँ। कह रहा है एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई। एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई के अंदर वही मल्टीप्लिकेशन करनी है, t मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर हो गया, t 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 3t हो गया, 5t के साथ 5t हो गया, फिर ये मल्टीप्लाई हुआ माइनस 15 हो गया, सो टी स्क्वायर माइनस 2t, और ये हो गया माइनस 15। अगेन इट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट, ये आराम से अगर आपके पास हो गया। नेक्स्ट वाले पार्ट में फैक्टराइज करना है, तो 8 लिखा, ये देखो एग्जैक्टली नंबर्स ना बस आगे पीछे किए हुए हैं और कुछ भी नहीं है, रिपीटेशन बहुत ज्यादा है। तो 8x प्लस 3y ये लिखा, फिर आपने लिखा 8x माइनस 3y, ये आपने सिंपल से लिख दिया। नेक्स्ट वाले पार्ट में इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो। तो पहले वाले में अगर आपने कॉमन लिया तो आपके पास यहाँ पे कॉमन है 2a, अंदर बच गया 3b माइनस 1, और यहाँ पे जो आपने कॉमन लिया, सो देयर इज यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे कॉमन आ रहा है, आपको यहाँ पे कॉमन जो दिख रहा है, देयर इज नथिंग थिंग विच इज कॉमन, तो ये आपके पास इस तरह से नहीं हो सकता। तो इसको रीअरेंज करने की कोशिश कर लेते हैं, रीअरेंज करेंगे ना फिर आराम से आपके पास ये हो जाएगा कॉमन वॉमन, ये मतलब आपको मसला नहीं होगा। तो जरा रीअरेंज करते हैं, लेट 6ab देन लेट 3a स्क्वायर, फिर मैंने लिखा 4b, फिर आई लाइट माइनस 2a, इस तरह से आप लिख के चेक करते हैं। अब जरा हमने कॉमन लिया यहाँ पे, तो ये कॉमन हमारे पास है 3, अंदर बच गया आपके पास 2b, और यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, सिंपल सा a आपके पास यहाँ पे बच गया। तो ये आपके पास यहाँ पे कॉमन आ गए। यहाँ पे आपने कॉमन निकाला तो ओनली 2 इज कॉमन, तो 2 कॉमन निकाला, अंदर बचा 2b माइनस a, अगेन दीज टू ब्रैकेट्स आर सेम, इसका मतलब है फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही कर रहे हो, 3a प्लस 2, और ये हो गया 2b माइनस a। तो कभी अगर रीअरेंज कर सकते हो, कभी अगर ये नहीं हो रहा हो तो एक्चुअल फॉर्म के अंदर। अब बड़े अरसे के बाद हमारे पास कंप्लीटली स्क्वायर फॉर्म का ये सवाल आया है, एंड ये देखो पेपर में बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन कम बार आया है, लेकिन ये पेपर में आ सकता है आप लोगों के पेपर के अंदर। तो किस तरह से सॉल्व करना है इसको जरा समझ लो। सबसे पहले हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब है कंप्लीट स्क्वायर मेथड आपको यूज करना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप यहाँ पे x के साथ जो भी नंबर लिखा होगा उसे आपने क्या करना है, डिवाइड बाय 2 कराना है, एक बार उसका स्क्वायर करना है, पहले आपने प्लस करा है और एक बार माइनस कराना है, ये आपके पास स्टेप होता है। वॉट एवर द नंबर विच इज अटैच विद x, आपने उसको डिवाइड बाय 2 कराया और उसका स्क्वायर कराया, ये पहला स्टेप होता है। अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसे सिंप्लीफाई करा दो, ये 3 लिखा आपने 3 का स्क्वायर, ये आपने 3 का यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया प्लस 3। स्टार्टिंग वाली जो 3 टर्म्स हैं उनको आप देखो, और इसके अंदर आप क्या करते हो, इस ब्रैकेट को बंद कर देते हो। दिस इज योर a, दिस इज योर b, आपने ये वाला साइन ऑब्जर्व करना है, नेगेटिव का साइन है। तो जब आप इन 3 टर्म्स को बंद करोगे तो ये बंद होने के बाद हो जाएंगी x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 6। ये आपने अरेंज कर दिया इस फॉर्म में, आपको यहाँ पे 1 मार्क मिल गए। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में उसने बोला इस फॉर्म के अंदर वैल्यू लिखो, तो आप ऑलरेडी ये स्टेप कर चुके हो, तो आप यहीं से अपनी वर्किंग को स्टार्ट करोगे। यू राइट इक्वल टू साइन, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव 6 स्क्वायर रूट जब दोनों साइड पे लिया गया तो ये हो गया x माइनस 3, जब स्क्वायर रूट लग जाता है तो आपके पास पॉजिटिव और माइनस 6, ये इस फॉर्म में आएगा, और 3 को आपने उस तरफ शिफ्ट करा है, ये हो गया पॉजिटिव 3 देन प्लस माइनस 6, तो आपके पास इस फॉर्म में आंसर आ गया। कभी कभार वो पूछता है p और q की वैल्यू बताओ, तो अगर p और q की वैल्यू पूछे
तो p की जगह पे 3 लिखा हुआ है, q की जगह पे 6 लिखा हुआ है। सिंपल सी ये वैल्यूज आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट वाला सवाल कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल पेपर 2 का सवाल है, पेपर 2 का कह रहा था स्केल डायग्राम शोज द पोजीशन ऑफ ए बी। आपके पास ए और बी की पोजीशन शो कर रहा है। एक बोर्ड है जो आपके पास सी टू ए ट्रेवल करती है विद एन एवरेज स्पीड ऑफ x मीटर पर सेकंड। सेकंड बोर्ड है जो आपके पास ट्रेवल करती है b टू a और उसकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड फास्टर देन द फर्स्ट कार। इट टेक्स द फर्स्ट बोर्ड 1 मिनट लॉन्गर टू रीच a देन द बोर्ड। सही है, ये आपको कंपैरिजन करना है, आपको एक्सप्रेशन बनाने हैं। देखो ये एग्जैक्टली सेम वही सवाल है। अब आपके पास दो फॉर्म्स है यहाँ पे, उसी को लेके हमें आगे बढ़ना है। तो इसको जरा गौर से देखो और वो करो। सबसे पहली चीज हमारे पास इसमें अच्छा एक मिसप्रिंटिंग ये थी कि C to A का डिस्टेंस नहीं था, क्योंकि वो ऊपर वाले पार्ट से जरा रिलेट करें, मैंने D वाले पार्ट से डायरेक्ट उठाया। तो सबसे पहले हमारे पास पहली वाली जर्नी की मैं बात करता हूँ। C to A का डिस्टेंस है 1800। तो टाइम का फॉर्मूला है आपके पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड है आपके पास x, तो ये हमारे पास टाइम 1 आ गया। टाइम 2 हमारे पास क्या दिया हुआ है, टाइम 2 B से लेकर A का जो आपके पास डिस्टेंस है वो 1500 है और स्पीड उसकी 1 मीटर फास्टर है। फास्टर का मतलब है एडिशन करूंगा तो आई विल राइट x + 1। कॉमन सेंस की बात है कि पहली वाली बोर्ड स्लोअर है एज कम्पेयर टू, तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे T1 - T2 करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 1 मिनट आएगा। बट द प्रॉब्लम है कि जो आपके पास यूनिट है ये सेकंड्स के अंदर है, तो मैं मिनट्स को सबसे पहले सेकंड्स में कन्वर्ट कराऊंगा बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 60। तो ये हो जाएगा 60 सेकंड्स। तो ये आंसर यहाँ पे आ गया 60। अब T1 का एक्सप्रेशन लूंगा 1800 डिवाइड बाय x माइनस 1500 upon x plus 1 equals to 60। अगेन I'll take डिनोमिनेटर सेम कराऊंगा, एलसीएम वगैरह लिया, x plus 1 आया। यहाँ पे भी आपके पास x plus 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये पूरा x से मल्टीप्लाई हुआ और ये पूरा x से मल्टीप्लाई हुआ और फाइनली आपके पास ये आ गया 1800 x plus 1 और ये हो गया x plus 1 minus 1500x is equals to 60। सिंप्लीफिकेशन के बाद सारे के सारा सिंप्लीफाई होने के बाद ये हो जाएगा 1800x प्लस 1800 माइनस 1500x और ये डिवाइड होने के बाद हो गया x² प्लस x इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, थोड़ा स्पेस है हमारे पास यहाँ पे, तो मैं ये थोड़ा सा स्पेस इसको जरा यूं कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं वर्किंग अपनी स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो सिंप्लीफाई 1800x और 1500x के दरमियान जब ये माइनस हुआ तो ये हो गया 300x और ये बच गया 1800। x² पॉजिटिव x उस तरफ चला जाके मल्टीप्लाई हो गया 60 के साथ, तो 60 ब्रैकेट x² प्लस x मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये हो गया 60x² प्लस 60x। ये हो गया 300x प्लस 1800। सारी चीजें जो है ना जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है उसको उस तरफ शिफ्ट कराओ, तो ये हो गया 60x² प्लस 60x। 300 पॉजिटिव था, इस तरफ आगे माइनस हो गया और ये 1800 पॉजिटिव था, उस तरफ आगे क्या हो गया, माइनस 1800 हो गया। फाइनली आपके पास आ गई 60x² और ये हो गया माइनस 240x माइनस 1800 इक्वल 0। आपने चेक किया कि यहाँ पे x² के साथ कोई भी नंबर अटैच नहीं है, इसका मतलब है ये पूरी की पूरी जो आपके पास यहाँ पे आई है ना इक्वेशन, इसको आपने डिवाइड बाय 60 करना है। तो जब आप डिवाइड बाय 60 करोगे तो यू विल गेट x² 240 से डिवाइड बाय 60 होगा तो ये आ जाएगा 4x और 1800 जब डिवाइड बाय 60 होगा तो ये आएगा -30 इज इक्वल टू 0। तो ये आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया। नेक्स्ट वाले पार्ट में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वही यूज करना है। आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया, मैं ए की वैल्यू लिख रहा हूँ 1, बी की वैल्यू हमारे पास -4, सी की वैल्यू हमारे पास है -30। तो ये वैल्यूज लिखते हुए आपने करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस लिखा हुआ है, दैट इंडिकेट्स दैट यू हैव टू यूज अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस ये आपने लिखा b² माइनस 4ac अपॉन 2a। आपने यहाँ पे सारी की सारी चीजें पुट कराई। माइनस बी आपने यहाँ पे लिखा माइनस, ये -4 आ गया प्लस माइनस, देन यू हैव -4 का स्क्वायर -4। ए की जगह पे आपने लिखा 1 और सी की जगह पे आपने लिखा -30 और डिवाइड करा दिया आपने 2a के साथ, ये आ गया। और यहाँ पे आपके पास जो बच गया ये नंबर है, ये पूरा के पूरा आपके पास बच गया। तो यूज योर कैलकुलेटर, आपने यहाँ पे कैलकुलेटर यूज किया और ये आपके पास हो गया 136। तो ये +4 प्लस माइनस यू हैव 136 डिवाइड बाय 2। एक पॉजिटिव के साथ सॉल्व किया, एक नेगेटिव के साथ सॉल्व किया। तो जब आपने पॉजिटिव के साथ सॉल्व किया तो 136 डिवाइड बाय 2 एक वैल्यू आपके पास निकल आएगी यहाँ पे यूजिंग माय कैलकुलेटर 4 प्लस स्क्वायर रूट 136 डिवाइड बाय 2। एक वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 डेसिमल प्लेस में लिखनी थी 7.83 और एक आएगी माइनस नहीं है, ये तो +4 है -136 डिवाइड बाय 2। तो एक दूसरी वाली वैल्यू हमारे पास आएगी
एंड दैट वैल्यू इज कमिंग, वो वाली वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है -3.83, -3.83 ये आ गई। सही है, दो वैल्यूज आ गई। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द फर्स्ट बोट टू रीच ए? ऑब्वियसली यार वही वाली बात है कि आपके पास स्पीड क्या होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव में नहीं होती। तो आपके पास ये हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द फर्स्ट बोट की बात की है, तो 1800 को आप डिवाइड करोगे यहाँ पे स्पीड के साथ, एक्स के साथ 7.83 के साथ, तो टाइम आपके पास आ जाएगा सेकंड्स के अंदर टाइम निकालना है। 1800 डिवाइड हुआ 7.83 के साथ, तो ये आपके पास आ गए हैं 229.88 आपके पास आ गया है। तो आप इसको लिखोगे यहाँ पे 2 to 9 को अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो आप इसको, ये 2 to 9.8 आया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर आपके पास यहाँ पे आंसर आ रहा होगा 230 सेकंड, ये आपके पास आंसर आ रहा है। ठीक है, ये वाला सवाल भी आपके पास हो गया। आपने देखा यार, देखो इतना डिटेल सवाल था पूरा के पूरा, सही है, ये आपके कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमारे पास ये हो रहा है कि अक्टूबर नवंबर 2013 आपने सॉल्व करना है। यहाँ पे सिंपल हमारे पास क्या होगा कि ये देख लो आप 3 - x यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपली ये उस तरफ चला जाएगा पूरा के पूरा, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 1, 3 - x ये आ गया, ये आपके पास 2 आ गया, ये आपके पास 3 - x आ गया। x को उस तरफ लेके आओ, इसे आप उस तरफ लेके जाओ, तो x की वैल्यू आपके पास +1 होगी। ये बड़े सिंपल से पार्ट्स हैं अलजेब्रा के, ये आपके पास आए हैं पेपर 2 के अंदर। 5x + 5y लिखा हुआ है, फैक्टराइज करना है, 5 कॉमन निकाला, अंदर x + 5 बचा। देखो इतना सिंपल पार्ट भी आ सकता है। 9x² अगेन ये रिपीट हो रहा है, -4 एग्जैक्टली सेम इस तरह के बहुत सारे सवाल करें। 3x + 4 हो गया, 3x - 4। देखो एक बार आप एक साल करोगे ना तो आपको पूरा एग्जैक्टली सेम रिपीटेशन नजर आएगी। इसको फैक्टराइज करना है, 2 को सबसे पहले 12 के साथ मल्टीप्लाई करा, -24 मतलब हमारे पास ये होता है, साइन का मतलब हमारे पास ये है कि आपको दो फैक्टर्स ऐसे निकाले जिनसे आप ये बना सको। तो हम जरा इसको ट्राई करते हैं। 2x² हमने लिखा, एक हमने लिखा 8x और एक हमने लिखा -3x। ये देखो 5 क्रिएट हो जाएगा। आपको जरा कॉमन लो, तो आपने यहाँ पे कॉमन लिया, 2x आपके पास कॉमन आया, अंदर आपके पास यहाँ पे बचा x + 4 -3 कॉमन लिया, x + 4, तो ये आपके पास फैक्टराइज होने के बाद हो गया 2x - 3 और ये हो गया x + 4। ये आपके पास यहाँ पे फैक्टराइज करके आपने आंसर लिखा 2x - 3 और x + 4, एक मार्क मिल गया। इसको सॉल्व करने ऑलरेडी आप इसको फैक्टराइज कर चुके हो, यू हैव टू यूज द सेम थिंग। आपने ऑलरेडी इसको फैक्टराइज कर दिया है, x + 4 वापस से स्टार्ट नहीं कर देना इसकी वर्किंग को। सो यू राइट 2x - 3 = 0, तो ये 3 इधर चला गया, ये हो गया 3/2, पहली वैल्यू आपके पास आ गई 3/2। दूसरी वैल्यू के लिए x + 4 = 0, तो x इज इक्वल टू -4, यहाँ पे आपके पास -4 की वैल्यू आ गई। आपको एक मार्क मिल गया इस वाले पार्ट का। अब जरा हम आगे वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे ये हो रहा है। देखो सिंपल सा पार्ट है ये वाला भी, आपको इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना है, और ये ऑल द वे आपके पास 2 मार्क्स का यहाँ पे गिवन है। तो जरा इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाले पार्ट में आपने यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम कराना है, तो आपने यहाँ पे लिखा 3x + 1 / 2 - x/3 / 3। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई हुआ 3 के साथ, ये भी पूरा 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये पूरा 2 के साथ और ये 2 के साथ। तो फाइनली मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो गया 3x + 1 - 2x, और डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास आ गया 6, ये हो गया। नाउ व्हेन यू मल्टीप्लाई द ब्रैकेट, तो ये हो गया आपके पास 9x + 3 - 2x / 6 और इक्वल्स टू 1 था, यहाँ पे 1 लिख दिया, ये हो गया 7x, और 6 जब उस तरफ चला गया तो ये आपके पास हो गया 6 जब उस तरफ गया तो ये हो गया +6, ये आपके पास आ गया। और फाइनली आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, 7x लिखा हुआ है, ये 6 में से 3 माइनस किया तो ये 3 बच गया। x की वैल्यू आपके पास आएगी 3/7, सो दिस गोइंग टू बी 3/7। ये 2 मार्क्स आपको इस बात पे मिल गए। अब जरा इस वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये वाला 1-2 का सवाल है। इस वाले पार्ट के अंदर अगेन आपको फैक्टराइजेशन करनी है। देखो फैक्टराइजेशन किस तरह से करोगे, आपने यहाँ पे चेक किया 5t लिखा, स्क्वायर लिखा हुआ था, -2 स्क्वायर ये लिख दिया, 5t + 2 और 5t - 2। सिंपली वही सवाल सेम टू सेम आ रहे, थोड़ा सा आपको बस वहाँ पे वो करना है। इसमें आपने कॉमन लिया, सो 2r² इज कॉमन, अंदर बचा 3h और नीचे यहाँ पे बच गया ये स्मॉल वाला h। तो आपके पास फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, ये पार्ट भी बड़े सिंपल से वे में हो गया। अब इसको फैक्टराइज करना है, इन दोनों में से आपने कॉमन निकाला, जो आपने यहाँ पे कॉमन निकाला तो 4x इज कॉमन, अंदर आपके पास बच गया 2y + 1, और यहाँ पे आपने कॉमन निकाला -3, इधर बच गया 2y + 1, और ये हो गया 4x - 3 और ये हो गया 2y + 1। तो ये आपके पास सिंपल यहाँ पे इसका फैक्टराइज ही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमारे पास ये हो रहा है कि आपको ये बोला गया है कि आपके पास फाइंड द वैल्यू, पूरी वैल्यू फाइंड करनी है, ए और बी सबकी आपको यहाँ पे वैल्यूज गिवन है। आपने सिंपल सी वैल्यू, पेपर 2 का सवाल है, सिंपल सी आपने यहाँ पे वैल्यू वगैरह निकालनी है। तो जरा इस वाले पार्ट को देख लेते हैं, बड़ा लंबा सवाल लग रहा है ये वाला।
99 वाला, मतलब ये आगे अच्छा खासा हो रहा है। तो हमने सारी वैल्यूज़ को पहले पुट डाउन करा, हमने यहाँ पे -4 लिख दिया, प्लस ये लिखा, और यहाँ पे भी हमने लिखा -4 का स्क्वायर, फिर b की जगह -3 का स्क्वायर लिखा और डिवाइड करा दिया। a के स्क्वायर की जगह पे हमने यहाँ पे लिखा -4 का स्क्वायर -2, और a की जगह पे अगेन यू आर गोइंग टू राइट -4, और आपने b की जगह पे लिखा -3। तो सिंपली आपने यहाँ पे इसका आंसर तो आप आराम से निकाल लोगे। सो इट्स अ वेरी सिंपल पार्ट। सही है, मैं इसे पूरा सॉल्व कर देता हूँ। स्क्वायर, देन यू हैव पॉजिटिव साइन -3, और इसका भी स्क्वायर, एंड आपके पास ये हो गया -4 का स्क्वायर। तो बड़ा सिंपल सा पार्ट है ये वाला भी। आपके पास इसका आंसर आ जाएगा -1/8। ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट वाले पार्ट में बोल रहे हैं एक्सपेंड द ब्रैकेट एंड सिंप्लीफाई। ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करने और सिंप्लीफाई कराना है, तो जरा हम लोग एक्सपेंड भी कर लेते हैं। 3 को इससे मल्टीप्लाई करा है, फिर इसके साथ, फिर 1 को इसके साथ और इसके साथ। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर बाई 2x, तो ये हो जाएगा 6x क्यूब, और ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, फिर -2x -3, और ये हो जाएगा -9x स्क्वायर, x जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये हो जाएगा +2x। सही है, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। अब 9x स्क्वायर एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली आपके पास जो यहाँ पे बच गया वो आपके पास बचा 6x क्यूब -3। ये आपके पास सिंपल सा आंसर आ गया। अगर आप इसको कॉमन वगैरह लेके बाहर निकाल सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो, तो आपने कर दिया, 3 कॉमन निकाला, सो आपके पास बचा 2x क्यूब -1। ये भी हो गया। अब फैक्टराइज करने हैं नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर। फैक्टराइज अगेन वेरी सिंपल, व्हेन यू मल्टीप्लाई 4 बाय 9 यू आर गोइंग टू गेट 36। ये आपके पास 36 आ गया। दो फैक्टर्स 36 के ऐसे बताओ जिनको आप माइनस करो तो आपके पास यहाँ पे 5 बनना चाहिए। तो राइट 9x स्क्वायर प्लस 36, ये हमने लिखा, सॉरी आई नॉट राइट 36, हमने लिखा 9x, और फिर हमने लिखा -4x -4 कॉमन निकाला तो 9x इज कॉमन, यहाँ बचा x प्लस 1, यहाँ पे 4 कॉमन निकाला तो यहाँ पे x प्लस 1 कॉमन बचा। तो ये आपके पास दो फैक्टर्स आ गए 9x -4, और दूसरा फैक्टर आपके पास आ गया x प्लस 1। सो आई राइट 9x -4 और आई राइट x प्लस 1, ये लिख दिया। नेक्स्ट वाले पार्ट में सॉल्व कराना एग्जैक्टली सिमिलर उसी तरह का सवाल है जो लास्ट ईयर में था। 9x -4 x प्लस 1, दोनों को सॉल्व कराना है। 9x -4 इज इक्वल्स टू 0, और इसे हमने सॉल्व कराया तो ये हो गया 9x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4/9। तो एक वैल्यू आ गई 4/9, दूसरी वैल्यू x प्लस 1 इक्वल्स 0, तो ये हो गया x इक्वल्स टू -1 वैल्यू आ गई। दो पार्ट्स हमारे पास हो गए। कह रहा है द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 84। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब होता है कि लेट्स सपोज द फर्स्ट इंटीजर इज 60, तो उसके बाद 61 होगा, उसके बाद 62 होगा। तो फर्स्ट वाला इंटीजर की वैल्यू मुझे नहीं पता, मैं उसको सपोज करता हूँ x, तो दूसरा होगा x प्लस 1, थर्ड होगा आपके पास x प्लस 2। सही है, तो कंसेक्यूटिव 3 का जब मैं सम करता हूँ तो x प्लस 1 प्लस इसका भी सम x प्लस 2, तो इट इज इक्वल टू 84। फाइंड दीज थ्री इंटीजर्स। तो ये x 3x हो गए, 3x लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, 84 लिखा। सही है, ये हो गया 3x इज इक्वल टू 84 माइनस 3, 3x की वैल्यू आपके पास आ गई, ये 3x इज इक्वल टू 81, तो x की वैल्यू आपके पास है 81 डिवाइड बाई 3, एंड दैट वैल्यू इज 27। पहला नंबर 27, दूसरा 28 होगा, फिर 29 होगा। तो ये आपने सिंपल सा सवाल कर लिया, देख लिया कि अच्छे खासे मार्क्स यहाँ पे स्कोर हो रहे हैं। अब नेक्स्ट वाले सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये वाला हमारे पास लास्ट पेज है फॉर 2013। और देखो सबसे पहले वाले पार्ट में सिंगल फ्रैक्शन वाले पार्ट बहुत ज्यादा रिपीटेडली आए हुए हैं। सिंगल फ्रैक्शन वाले पार्ट के अंदर वही वाली सिंपल सी बात है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे वो रहना पड़ता है, आराम आराम से चलना, ताकि आपके पास कोई भी मार्क्स लॉस ना हो। सबसे पहले 7/p+2, फिर आपके पास -4/2p-3 लिखा हुआ है। सही है, सबसे पहला काम मैं यहाँ पे ये करूंगा कि इस वाली पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कराऊंगा 2p-3 के साथ, इसे भी मल्टीप्लाई कराऊंगा 2p-3 के साथ, और इसे मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा p+2, इसे भी मल्टीप्लाई कराऊंगा p+2। नाउ आफ्टर मल्टीप्लीकेशन हमारे पास ये हो जाएगा 7 2p-3 -4p+2, और डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास आएगा p+2 और आएगा 2p-3, ये आ जाएगा। आप जरा इसको सिंप्लीफाई कराते हैं। 7 2p के साथ मल्टीप्लाई हुआ 14p, 7 3 के साथ 21, -4p, क्योंकि 4p के साथ मल्टीप्लाई 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा -8 आ जाएगा, और डिवाइड बाय p+2 एंड 2p-3। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कराते हैं। 14p और ये हो गया आपके पास, यहाँ पे आ गया 10p, और -21 -28 ऐड होने के बाद 29 हो गए। तो सिंपल सा आपके पास p+2 और डिवाइड, ये हो जाएगा हमारे पास 2p-3। सो दैट इज गोइंग टू बी द आंसर, ये आपके पास आ गया।
अब जरा बी वाला पार्ट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कम्प्लीटली। आपने देखा इस पूरे सवाल के अंदर इफ यू आर ऑब्जर्विंग दिस थिंग तो 3 मार्क्स यहाँ पे मिल रहे हैं, एक 4 और देन हमारे पास यहाँ पे 7 मार्क्स हो गए। 12 मार्क का पूरा सवाल है। तो देख रहे हो कि पेपर 2 के अंदर 12 मार्क का एक सवाल बस आ रहा है 2013 के अंदर। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन, ये वही एग्जैक्टली काइंड ऑफ सेम सवाल है लेकिन इसके अंदर माइनर सा उन्होंने चेंज किया हुआ है। अब कह रहा है ट्रेन टेक्स एक्स आवर्स टू ट्रेवल बिटवीन लंदन एंड यॉर्क। उसको एक्स आवर्स लगते हैं। राइट डाउन एक्सप्रेशन टर्म्स ऑफ एक्स फॉर द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन के लिए आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन निकालना है। तो स्पीड का फॉर्मूला यू गाइस ऑलरेडी नो द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको यहाँ पे स्पीड दी गई है 320, टाइम आपको दिया गया है यहाँ पे x, तो आपने सिंबल से लिख दिया 320 अपॉन x। ये वाला पार्ट आपने सिंबल से यहाँ पे करा दिया। नेक्स्ट वाले पार्ट में बोला गया अ कार टेक्स 2.5 आवर्स लॉन्गर देन द ट्रेन। पहले वाली जो गाड़ी की स्पीड थी वो आपके पास कितनी, पहले वाली जो गाड़ी की जो टाइम था वो x था। अब गाड़ी जो उसको सॉरी पहले जो ट्रेन का टाइम था वो x था। अब गाड़ी का टाइम ना बढ़ गया है। तो गाड़ी के टाइम के लिए हमें टाइम ऑफ कार के लिए पहले जो ट्रेन का टाइम था वो x था, उसी के अंदर ज्यादा टाइम लगा, यानी कि ट्रेन के टाइम से एज कंपेयर टू करें हम तो 2.5 आवर ज्यादा लगे। तो जो भी ट्रेन का टाइम था उसके अंदर हमें 2.5 यहाँ पे ऐड कर देने, तो ये हमारे पास टाइम आ गया। अब अगर मैं स्पीड के एक्सप्रेशन की बात करूं तो डिस्टेंस रिमेन एग्जैक्टली सेम ही हो गया 320 और ये x प्लस 2.5। ये आपके पास स्पीड आ गई कौन सी, गाड़ी की। और यहाँ पे जो आपके पास स्पीड आई थी ये स्पीड आपके पास यहाँ पे आ रही थी ट्रेन की। तो ये दो चीजें हैं जो आपको क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट वाले पार्ट में बोल रहा है, इस वाले पार्ट के अंदर यदि एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इज 80 किलोमीटर पर आवर ग्रेटर देन द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो ट्रेन की स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर, दोनों का जो डिफरेंस है ना स्पीड का, अगर मैं वो निकालता हूं तो ऑब्वियसली 80 का आता है। अब मुझे पता है कि यार ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, तो आई विल राइट कि स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू 80। ये चीज मैंने बना दी, जिंदगी आसान हो जाएगी। सवाल आराम से कर आप लोगों से कंप्लीटली होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं होगा। सो आई विल बी राइटिंग 320 अपॉन x माइनस 320 अपॉन x प्लस 2.5 इक्वल्स टू 80। अब जरा इनको सॉल्व कराते हैं, स्पेस का थोड़ा बहुत यहाँ पे हमारे पास मसला है तो जरा सॉल्व कराते हैं। ये वाला पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2.5 से, ऊपर भी ये मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2.5 के साथ, और नीचे ये इधर इधर मल्टीप्लाई होगा दूसरे वाले फ्रैक्शन में x के साथ, इधर भी मल्टीप्लाई होगा x के साथ। तो मैं जरा इसको आगे सॉल्व करता हूँ। ये हो गया 320 और मैं मल्टीप्लाई करवाने के डायरेक्ट बाद लिख रहा हूँ। 320 जब x के साथ मल्टीप्लाई 320 x हो गया। 320 जब आपके पास 2.5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 320 जब 2.5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आपके पास आ गया 800 और ये हो गया माइनस 320x और डिवाइड हो गया ये आपके पास x स्क्वायर प्लस 2.5x इज इक्वल्स टू 80 आ गया। ये कैंसिल आउट हो गए, ये आपके पास आ गया। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे बचा 800 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2.5x इज इक्वल टू 80। 80 लिखा हुआ है, 800 लिखा हुआ है, सही है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि बिकॉज यहाँ पे ये होता है आई कैन इजीली सिंप्लीफाई, तो मैं 81 टाइम ये होगा 10 टाइम ये सिंप्लीफाई करा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद आई एम गोइंग टू गेट दिस थिंग, ये हो जाएगा आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2.5x और ये हो गया 10। जब 10 इधर आ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2.5x माइनस 10। मैं देख रहा हूँ कि यार ये वाली जो इक्वेशन है ये थोड़ी सी अजीब है, मतलब अलग है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ है क्योंकि 2 नजर आ रहा है मुझे एक्स स्क्वायर के साथ। तो फाइनली जब 2 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई 2x स्क्वायर प्लस 5x और ये हो गया माइनस 20 इज इक्वल 0। तो ये आपने प्रूव कर दिया, आपको यहाँ पे 3 मार्क्स मिल गए। नेक्स्ट वाले पार्ट में आपने इसको सॉल्व कराना है। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में आपने अगेन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया। मैं जरा कुछ चीजें लिख के बता देता हूँ कि यार a की वैल्यू हमारे पास 2 है, b की वैल्यू हमारे पास 5 है, c की वैल्यू हमारे पास माइनस 20 है। जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ उसी तरह से करने हैं। करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है, माइनस बी प्लस माइनस, और आपने लिखा यहाँ पे बी स्क्वायर, पूरा मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। यहाँ पे हमने लिख दिया बी स्क्वायर, सॉरी आई लेट 5 ओ सॉरी 5 नहीं बी लिखूंगा मैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और ये हमने सारी की सारी फॉर्मूले में पुट करी तो ये हो गया माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे लिखा मैंने 2 और सी की जगह पे लाइक माइनस 20 डिवाइड बाई 2a, तो 2 और ये a के साथ मल्टीप्लाई हुआ। अगेन ये ब्रैकेट मैंने अंदर से सॉल्व कराया, सो आई विल बी गेटिंग द वैल्यू माइनस 4, ये 2 हो गया और माइनस 20 एंड दैट वैल्यू इज कमिंग, ये आपके पास 185 आ रही है। तो x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 185 डिवाइड बाई 4, ये आपके पास वैल्यू आ रही है
और फाइनली अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू निकालनी है तो आई विल बी राइटिंग x इक्वल्स टू, इसका जूम इन कर देता हूँ, x इक्वल्स टू -5 प्लस 185 डिवाइड बाय 4। एक हमारे पास आंसर यहाँ से निकला एंड देयर आंसर इज कमिंग -5 प्लस स्क्वायर रूट 185 और वो आपके पास आंसर आ रहा है 2.15, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस में लिखना था। और दूसरा आंसर आपके पास आया x इक्वल्स टू -5 माइनस स्क्वायर रूट 185 डिवाइड बाय 4 और वो आंसर आपके पास निकल रहा है -4.65। तो ये हो गया -4.65। अब अगेन हमारे पास जो x की वैल्यू थी, x हमारे पास टाइम था, नंबर ऑफ आवर्स थे, तो वो आपके पास, आपको पता है यार, वो हमारे पास ना पॉजिटिव ही हो सकते हैं। पहली बात तो ये है, ताकि मैं आगे आपको वो करवा सकूँ। कह रहा है hence find the average speed of the car correct to the nearest kilometer per hour। एवरेज स्पीड ऑफ द कार निकालिए nearest the kilometer per hour। तो डिस्टेंस इज 320 डिवाइड बाय x प्लस, तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2.15, सही है। और 2.15 के अंदर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एडिशन कर दिया यहाँ पे 2.5 का। तो हमारे पास गाड़ी की स्पीड हम लोग चेक कर लेते हैं, 320 divided by 2.15 plus 2.5 and that answer is coming, या नियरेस्ट किलोमीटर पर आवर के अंदर निकालना है 68 पॉइंट, ये आ रहा है 8172। तो नियरेस्ट किलोमीटर पर आवर के अंदर निकालना है तो आपको यहाँ पे होल नंबर की फॉर्म में वैल्यू लिखनी पड़ेगी। सो यू आर गोइंग टू राइट 69 राउंड ऑफ करके। सो दिस वाज 2013।